व्यवस्था है और एक से एक मतलब आर्ट है भाई साहब। लेकिन कभी कभी तुम बाजार में देखोगे ना, 3-4 साधु टहल रहे हैं, बेटा 1 रुपए दे दे, और तुम अगर रुक गए 1 रुपए देने, अरे तो तुम फंसे। फिर तो पता नहीं क्या आर्ट जानते हैं, कहेंगे ये 1 रुपए वापस रख ले, मुट्ठी बंद कर ले, फिर खोल, तुमने देखा 100 रुपया निकल आया। और जब एक आदमी से तुम इस तरह से झेले, तो अगली बार अगर कोई सही भी आदमी मांग रहा है तो तुम्हारे देने की इच्छा मर जाती है। जय हिंद फ्रेंड्स। ठगी, इस देश में ठगी एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। आते हैं बहुत सारे और एक से एक मतलब आर्ट है भाई साहब। लेकिन आर्ट, कभी कभी तुम बाजार में देखोगे ना, 3-4 साधु टहल रहे हैं, बेटा 1 रुपए दे दे, और तुम अगर रुक गए 1 रुपए देने, अरे तो तुम फंसे। फिर वो पता नहीं क्या आर्ट जानते, कहेंगे ये 1 रुपए वापस रख ले, मुट्ठी बंद कर ले, फिर खोल, तुमने देखा 100 रुपया निकल आया। अब कुछ संकल्प कर ले, कितना पैसा है तेरे जेब में? बाबा मेरे जेब में तो 2 करोड़ रुपया है। और जब एक आदमी से तुम इस तरह से झेले, तो अगली बार अगर कोई सही भी आदमी मांग रहा है तो तुम्हारे देने की इच्छा मर जाती है। ऐसे एक लड़का मुझसे आया, कहा बहुत गरीब घर के हैं, अब फीस डिस्काउंट करवा दीजिए सर। 4-5 साल पहले की बात। मैंने कहा अच्छा। बेचारा पहना हुआ था कपड़ा, हम देखे कपड़ा उपड़ा, चप्पल उप्पल पहने, तो हमें लगा वाकई में गरीब घर का। सर हम गरीब हैं सर, हम पढ़ नहीं सकते, हम जब पैसा होगा तो सर लाख दे देंगे। हम डिस्काउंट करा दिए, अच्छा खासा डिस्काउंट करा दिए पैसा। वो भूल गया कि मैंने डिस्काउंट करवाया है। और फिर क्लास में आया 15-20 दिन बाद, एयर मैक्स का जूता पहन के 22,000 का। फिर मैंने उससे कहा कि मिल के जाना, तो उसको वहां फील हो गया कि यार बॉस पकड़ गए आज। तो मैंने 2 आदमी लगा दी कि इसको निकलने ना पाए किसी भी कीमत पे। फिर पता लगा जूता उता चेंज करके आ गया, चप्पल पहन के आया। अरे सर हमके जूता उतार दो, ये यहां रख दो। और तुम्हारी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मार खाते हैं। इसलिए शहरों में जब तुम रहते हो तो तुम्हारी भावनाएं मर जाती हैं। शहर के लोगों की भावनाएं कम होती है, क्योंकि वो ठगे जाते हैं ना। ऐसे कोई रेड क्रॉस पे क्रॉसिंग पे औरत खड़ी है, प्रेग्नेंट, 2 औरतों ने उसे पकड़ रखा है, भैया इसको बच्चा होने जा रहा, भैया भैया ये मर जाएगी। तुम तुरंत निकाल के तो 4,000 रुपए की। फिर पता लगा 20-25 दिन बाद वो तुम्हें किसी और जगह मिल गई। अब की बार औरत बदल गई, बाकी दोनों साथ में है कि भैया अब इसको होने वाला है। तो कहते हैं ना शहर के लोगों की भावना कम होती है, ऐसा नहीं है, उनकी भावनाएं कई बार टूटती हैं। हम जो क्लास लेने जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जब भी मुझसे मिलने आना, एक तो अपने पापा के बारे में मत बताना, और बताना तो 100 करोड़ का टेंडर दिलवाना। बहुत लोग आते हैं ना, जैसे गोंडा से हैं, गोरखपुर से हैं, कहीं से सोचते हैं कि रिलेशन मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है बस, मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा है जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा। तुमको हमसे काम लेना है, हमसे काम लो और भागो यहां से। हमको ये मत बताओ कि हमारा घर भी गोंडा में है तो 2 बीघा खेत दे दो। हमसे किसी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। कोचिंग को फीस दियो, हमसे क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो, तरीका पूछ लो और निकल लो।
शायद भगवान ने वो दौर मुझे इसीलिए दिखाया भी। भगवान कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो दिखाने से ही तुम समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तो रोटी फेंक दिए नाली में, मैं एक दिन बंद रखा क्योंकि मुझे पता ही, तो इन बदतमीजों को पता ही नहीं भूख क्या होती है। बहुत चिल्लाए सब, मर जाएंगे। मैंने कहा ना बेटा, अभी ना मरोगे, मरोगे तो तुम 72 घंटे बाद, अभी तो सिर्फ 12 ही हुआ है। खाना फेंकोगे तुम नाली में? मेरा तो कभी कभी बस नहीं चलता, नहीं तो कुछ लोगों को तो मैं इतना मारू पटक कर, होटल में बैठे आधा खाना छोड़ दिए, आधा खाना छोड़ दिए। अनाज कैसे पैदा होता पता तुमको? जर्मनी में फाइन है खाना छोड़ने पे। हिंदुस्तान में खाना छोड़ने का मतलब अमीरी, इतना नहीं खाते। लेकिन जिन पे मेरा बस चलता है तो मैं खिलाता हूं पूरा, पैक करके ले जाओ।